तो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ट्राई करूंगा कि बेसिक से शुरू करके एक अच्छे लेवल तक एसक्यूएल इंजेक्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ। तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने ये ब्लॉग लिखा हुआ है तो मैंने कुछ मेन टर्म्स एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताई हुई हैं। तो देखो यार, एसक्यूएल इंजेक्शन जो है कि डेटाबेस पर अटैक होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन करने के लिए पहले तो आपको डेटाबेस की एक थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है डेटाबेस की तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो ये देखो, जैसे मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में लिखा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन इज एन अटैक इन विच malicious एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू अ एसक्यूएल डेटाबेस। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ malicious एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिसके कारण हम डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाएँ, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें आगे हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। यानी कि हम किसी ऐसे यूज़र के अकाउंट से ऑथेंटिकेट करेंगे जिसकी हमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता। तो देखो यार, एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब तो पहले तो तुम्हें ना एसक्यूएल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ ब्लॉग में मैंने एसक्यूएल की बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताया गया, जैसे कि कॉमन एसक्यूएल वर्ब्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ अदर कॉमन टर्म्स, और ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया कि कौन से कैरेक्टर से क्या होता है, कमेंट कैसे होता है। और ऊपर यहाँ पे मैंने एक एसक्यूएल की और एक छोटी सी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस इमेज में। ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन तुम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो पहले तो तुम एसक्यूएल के बारे में अच्छे से ध्यान रखना, कर पाओ। अब जो क्वेरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यार देखो, हम क्या करेंगे। अब मैं पहले तो तुम्हें जूस शॉप नाम की एक वल्नरेबल वेबसाइट है, हमको मैं उस पे तुम्हें बताऊंगा इस अटैक को परफॉर्म करके। ये ओवास्प की तरफ से है जूस शॉप। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये वल्नरेबल है। अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप बहुत अच्छे से अलग-अलग तरह के अटैक्स इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये खुल रही है। तो देखो यार, सबसे पहले जितनी देर वो खुल रही है मैं तुम्हें एक बेसिक सा इंट्रो दे दूँ। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एक किसी भी एक वेबसाइट पे जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अमेज़न की वेबसाइट पे जा रहे हो, तो तुमसे पहले तो एक ईमेल माँगेगा तुम्हारा, और तुम्हारा पासवर्ड माँगेगा, ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी। ईमेल और पासवर्ड माँगेगा। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। तो देखो, जैसे कि उसने तुमसे ईमेल और पासवर्ड माँगा, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले क्या करोगे, अपना ईमेल और पासवर्ड उसको दे दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईमेल है test@test.com या test@gmail.com, अच्छे ज़्यादा अच्छा लगेगा, test@gmail.com, और पासवर्ड की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पासवर्ड ही डाल देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये डेटाबेस को एक मैसेज देगा कि डेटाबेस, हमारे पास ये ईमेल और पासवर्ड आया हुआ है, तुम चेक करो कि इससे तुम क्या क्या ऑथेंटिकेशन दोगे उसको, मतलब एक्सेस दोगे कि नहीं दोगे। तो बिहाइंड द सीन क्या गेम चल रही होती है। अब जैसे ये ओवास्प खुल गया हुआ है, ये ओवास्प को तुम अच्छे से यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरह के अटैक्स परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि अभी हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं, तो लॉगिन की तरफ जाएं, तो ये देखो, ये लॉगिन मांग रहा है। तो मैंने जैसे कि ईमेल डाल दी test@test.com, और या वही लेते हैं gmail.com, gmail.com, और पासवर्ड की जगह मैं पासवर्ड ही लिख रहा हूँ। ये शो पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड की जगह पासवर्ड ही लिखा है। और अगर अभी मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है ईमेल इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, यानी कि या तो ईमेल या तो पासवर्ड तुमने गलत डाला है। अब जैसे हमें पता ही था, हमें इसके किसी भी डेटा के बारे में नहीं पता, तो हम कुछ गेस नहीं कर सकते। देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हें ईमेल पता होती, और फिर तुम पासवर्ड के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक लगाओगे, अगर वो पॉसिबल होगा यहाँ पे। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, बिल्कुल रैंडम वेबसाइट है, हमें ना कि ईमेल पता है ना कि पासवर्ड पता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये डाला, इसने हमें इन्फॉर्मेशन दी इनवैलिड। या यहीं से मैं बताता हूँ, मैंने कुछ भी ईमेल और कुछ भी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, इसने बताया इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड। तो बिहाइंड द सीन क्या गेम चली, इसने एक एसक्यूएल क्वेरी रन की, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू ये ईमेल। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अगर इन पे ज्यादा टाइम दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू ये, पासवर्ड। ये, password। 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 ये, password
और ये स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए एक। तो हुआ क्या है, इसने ये क्वेरी रन की। इस क्वेरी के बारे में मैंने पहले कहा, एसक्यूएल की छोटी छोटी डेफिनेशंस या छोटी छोटे वर्ब्स के बारे में ध्यान रखना। इसने क्या किया, टेबल था एक इस डेटाबेस का, उस डेटाबेस में कहा कि वो वाला डेटाबेस लाओ जहाँ पर ये ईमेल और ये पासवर्ड है। तो ये चेक करेगा कि क्या हमारे डेटाबेस में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये ईमेल और ये पासवर्ड है। अगर तो होगा तो वो हमें एक्सेस दे देगा, जो भी पॉसिबल एक्सेस वो दे पाएगा। यानी कि बेस्ड ऑन कि तुम एडमिन हो या तुम नॉर्मल यूज़र हो या तुम जो भी हो। तो अब ये देखेगा कि क्या ये अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में। अब इसने देखा कि ये तो अवेलेबल नहीं है, ये वाला ईमेल और ये पासवर्ड। तो इसने क्या कर दिया, हमें क्वेरी, इसने हमें ये दे दिया, कमेंट दे दिया कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, या तुम्हारा ईमेल या पासवर्ड गलत है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे। अब इसको ना तुम केस 1 मान लो। मैं मेंशन भी कर देता हूँ। केस 1, ये तुम केस 1 मान लो। अब अगली सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ईमेल की जगह नॉर्मल एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि कैरेक्टर ये है। और पासवर्ड में वही मैं कुछ रैंडमली लिख के लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखो, ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। पहले ये मुझे दिखा रहा था इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड, अब ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। तो इसके ना समझने के चीज़ को ही हम फ़ायदा उठाएँगे और ये एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ करेंगे। अब देखो, मैं इसको पूरे को कॉपी कर देता हूँ ताकि मैं बार-बार टाइप ना करना पड़े। इसको तुम केस 2 समझ लो। केस 2 में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया जो कि ये था, और पासवर्ड की जगह यही पासवर्ड रहने दिया। और इसने हमें ये नहीं दिया, इसने हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सीन क्या चल रहा है, यहाँ पर इस ईमेल की जगह कुछ ये कैरेक्टर आ रहा है, वापस से रिपीट हो रहा है, और ये पासवर्ड की जगह पासवर्ड ही। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये ईमेल तुम देख रहे हो, पहले ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और इसको पता लग रहा था कि मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है। लेकिन अब देखो ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो ये क्या चीज़ है भाई, इसका क्या सीन है। और इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहा है, इसलिए ये एरर दे रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यही दिक्कत है सारी। अब देखो, ये था दूसरा केस। अब इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए मैं एक और केस लूँगा, जो कि मैं लूँगा केस 3, जो कि मैं ले रहा हूँ केस 3। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करो। मैंने एक फिर से स्पेशल कैरेक्टर डाला और लिखा और 1 इज़ इक्वल्स टू 1 और डैश डैश हाइफ़न हाइफ़न, और फिर से कुछ रैंडम पासवर्ड डाल दिया। अब देखो, मैं तुम्हें सलाह दूँगा कि तुम इसको ईमेल एड्रेस को अपने उस एसक्यूएल क्वेरी में डाल के देखो, और तुम्हें क्या समझ आता है पहले वो समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा। अब देखो, अब अगर मैं अब आई होप कि तुम सबने ट्राई किया होगा पॉज़ करके। तो चलो अब हम लॉगिन करते हैं अगर। ये हमने लॉगिन किया और ये देखो, गेम ओवर। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें ऑथेंटिकेशन दे गया, और किस किस ईमेल से ऑथेंटिकेशन दे गया, एडमिन एट द रेट जूस शॉप। यानी कि इसने हमें एडमिन की आईडी से प्रिविलेजेस दे दी। अब हुआ क्या यहाँ केस 3 में, हमने ये स्पेशल कैरेक्टर लिखा और हमने लिखा और 1 इज इक्वल्स टू 1, और हमने ये ऐसे ऐसे किया, हाइफन हाइफन, और पासवर्ड की जगह कुछ पासवर्ड डाल दिया। और इसको हम कॉपी करेंगे और मैं इसको इसकी जगह डाल दूंगा। हमने यहाँ पर ये सीन किया। तो अब देखो, अगर तुम ध्यान से समझो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ईमेल की जगह पहले ये लिखा, ये एक स्ट्रिंग खाली जो कि कुछ भी नहीं थी, फिर और या कि 1 इज इक्वल्स टू 1, और 1 इज इक्वल्स टू 1 जो है वो हमेशा ट्रू है। उसके बाद मैंने ये 2 हाइफ़न डाले, और अगर तुम ब्लॉग में अच्छे से तुम्हें याद होगा, तो मैंने तुम्हें बताया था, ये कमेंट के लिए यूज़ होता है 2 हाइफ़न्स, कमेंट डेलिमीटर्स। तो इसका मतलब क्या था, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, वो कमेंट की तरह ट्रीट होगी। यानी कि आगे कुछ भी लिखा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और 1 इज़ इक्वल्स टू 1, ये तो भाई हमेशा ट्रू ही होगा ना। इसका मतलब कि ये क्वेरी इस हिसाब पे चल रही है, कुछ नहीं ईमेल आईडी या 1 इज़ इक्वल्स टू 1 जो कि ट्रू है, और पासवर्ड को तो ये चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कमेंट आउट हो गया हुआ है। और अब तुम ये सोचोगे कि इसने हमें एडमिन प्रिविलेजेस ही क्यों दिए? क्योंकि डेटाबेस पे मोस्टली जो पहली ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है वो एडमिन का ही होता है। और इसने क्या किया, हमें वही उस डेटाबेस वाले अपने टेबल से हमें ये ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दी जो कि थी एडमिन की। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने एक्सेस ले लिया एडमिन का। अब देखो, इसमें तुम्हें मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर हम इसको अभी लॉग आउट कर दें, और अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम
ये वेबसाइट देख रहे हैं भाई इसमें क्या-क्या चल रहा है। हमने पहला प्रोडक्ट खोला, इसने हमें पहले प्रोडक्ट के रिव्यू में ये ईमेल दी admin@juice-sh.op। यानी कि अगर हम वहाँ से नहीं भी देखते, यहाँ से भी देख सकते हैं, हम यहाँ से भी गेस कर सकते थे कि ये जो है भाई ये हमारे एडमिन की ईमेल आईडी पासवर्ड है। ये सारे से हमें क्या कंक्लूजन हुआ, जो भी क्या कंक्लूजन है, जो ये थी ये आईडी, ये थी एडमिन की ईमेल आईडी। ये हमने 2 तरीके से देख ली कि यही थी, क्योंकि लॉगिन करने के बाद भी हमें यही मिली, और अगर इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पे देखा, तो भी पहला रिव्यू एडमिन का ही था। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और प्रोडक्ट खोल रहे हैं बनाना जूस, इसके भी रिव्यूज़ पे हम देख रहे हैं, इस पे एक ईमेल यूज़ की गई है वेंडर की। अब सोचो, एडमिन की प्रिविलेजेस तो हमने ले ली, और अगर अब तुम चाहो कि मैं इसकी भी ईमेल आईडी पासवर्ड को यूज़ करके इसकी 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 वजह इसका इसका एक्सेस ले पाऊँ, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे इसको भी तोड़ने की। अब सोचो मैंने वही वेंडर का ईमेल एड्रेस डाल दिया, और इसको यार तुम ना केस 4 ले लो। अभी तक मैंने तुम्हें 3 केसेस बताए, इसको तुम केस 4 मान लो, और केस 4 में हमने ये ईमेल आईडी ली, और हम ट्राई कर रहे हैं आपकी इस ये वाली आईडी पासवर्ड से हम एक्सेस ले पाएँ। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये कर रहा हूँ और कुछ रैंडमली लिख रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर लिया और अब मैंने लॉगिन किया। ये देखो ये इनवैलिड दिखा रहा है अभी तो। 1 मिनट। और अब देखो हमने क्या किया, और अब हमें किस अकाउंट से, अब ये देखो, अब इसने हमें वेंडर के अकाउंट से भी प्रिविलेजेस दे दी। इसमें सीन क्या हुआ, इसमें यहाँ पर हमने क्या किया, देखो जिस जैसे तुमने देखा, स्पेशल कैरेक्टर लेकर हाइफन हाइफन डाला। और अब देखो, अगर हम इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको इमेजिन करें, कॉपी करके इसको हमने यहाँ पर इमेजिन किया, हुआ क्या, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ईमेल आईडी ली, स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग ली इसने ईमेल, और उसके बाद वाला सीन इसने कह दिया कमेंट आउट, क्योंकि उसके बाद हमने हाइफन हाइफन लिया। इसका मतलब आगे वाला पार्ट चेक ही नहीं होगा पासवर्ड, और ईमेल आईडी तो हमने डाल दी, तो ये हमें दे देगा इसका एक्सेस। तो ये सीन रहा हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन का। मतलब हमने किसी भी ईमेल आईडी से हमने एक्सेस ले लिया, लेकिन बस इतना नहीं है, आगे के देखो, आगे हम कुछ अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें पासवर्ड वगैरह मिल पाए, जो कि हम अगली वीडियोस में ट्राई करेंगे। लेकिन अभी तक मेरा मेन तुम्हें बताने का यही था कि एसक्यूएल इंजेक्शन का क्या सीन रहता है। तुम ये ब्लॉग रेफर कर सकते हो, यानी या कि और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ की तुम अच्छे से एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ पाओ, और आगे और भी कॉम्प्लेक्स अटैक्स होंगे। ये बहुत सिंपल अटैक था एसक्यूएल इंजेक्शन का। तो यहीं पे आज ख़त्म करेंगे आज का एपिसोड। थैंक यू।